में झूले में बैठकर दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। पास के कमरे में सई जमीन पर बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। तभी मेधांश अंदर से बाहर जाते हुए उसका पैर सई के पास रखे हुए गिलास से टकरा जाता है और सारा पानी सई के होमवर्क पर गिर जाता है। सई का गुस्सा देखकर मेधांश दादाजी की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि सई 2 घंटे से होमवर्क कर रही थी। भैया, ये तुमने क्या कर दिया? सॉरी सई, मुझसे गलती हो गई। नहीं भैया, ये तुमने जानबूझकर किया। मेधांश, अरे क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? दादाजी, उसे कहिए ना, देखिए वो मुझे मार रही है। क्या हुआ सई? अपने बड़े भैया को क्यों मार रही हो? देखो ना दादाजी, मेरी सारी पुस्तकों पर पानी डाल दिया। अब मुझे टीचर डांटेगी। मेधांश, क्यों किया तुमने ऐसा? दादाजी, गलती से हो गया मुझसे। अच्छा, तो फिर ठीक है। लेकिन दादाजी, मेरा गृहपाठ। दिखाओ तो जरा। अरे रे, अब तो ये तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। नहीं दादाजी, मैं नहीं करूँगी। इधर आओ, गुस्सा मत होना। मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। तुम भी बैठ जाओ मेधांश। वो दोनों दादाजी के पास बैठ जाते हैं। दादाजी, किसकी कहानी? एक बहुत बड़े संत थे। उनका सारा काम, मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिखा था वो सारा नदी में फेंक दिया था, और फिर विट्ठल ने उस सारे अभंगों की रक्षा की। कहानी 400 बरस पुरानी है, तुकाराम महाराज के समय की। उस वक्त रामेश्वर नाम के बड़े पंडित देहू गांव में आ जाते हैं। सालों मालो फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार रामेश्वर महाराज, बैठिए बैठिए। सालो मालो, ये क्या हो रहा है? हर तरफ मैं तुका कहे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहले आप आराम से बैठिए, फिर सुनाता हूँ। अजी, अब क्या बताऊँ आपको, आप यहाँ नहीं थे तो बहुत पाप बढ़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? बताओ मुझे, मैं उसे दंड दूंगा। अजी, बोलने के लिए तो गांव के भोले भाले लोग उसे संत कहते हैं, लेकिन उसका असली काम तो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। ध्यान नहीं दिया तो अगल बगल बहुत पाप मच जाएगा। कौन है ये जो सभी को बेवकूफ बना रहा है? देहू का वो तुकाराम। वो निचली जाति का होते हुए भी उसने अभंग लिखे। भक्ति का अर्थ बताता है, जो पाप है। सालो मालो, मैं ये बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। अभी के अभी उस तुकाराम को यहीं पे बुलवा लो। सही है, अब तुकाराम के अभंगों पर पाबंदी लगाने के बगैर काम नहीं चलेगा। अभी बुलाता हूँ उसे यहाँ। तू जा और तुकाराम को यहाँ लेके आ। उसको कहना रामेश्वर जी ने बुलाया है। वो शिष्य तुकाराम को बुलाने उनके घर चला जाता है। तुकाराम वहीं पर अपने अभंग लिख रहे थे। तुकाराम जी, आपको रामेश्वर महाराज ने बुलाया है। सलो मालो ने आपकी शिकायत की है। मेरी शिकायत? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे विट्ठल? तुकाराम अपनी अभंग गाथा नीचे रखकर हमेशा की तरह अपनी वीणा हाथ में लेके रामेश्वर जी को मिलने चले जाते हैं। साष्टांग नमस्कार गुरुदेव। तुकाराम, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? तुम निचली जाति के हो, फिर भी तुम भक्ति के बारे में झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। इतने सालों से चले आ रहे ज्ञान पर केवल हम जैसे पंडितों का अधिकार है, इसलिए जो तुम कर रहे हो वो बंद कर दो। मेरे हाथों होने वाली ईश्वर की सेवा गलत है, ये मैं नहीं जानता था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम आज से अभंग और कीर्तन बंद कर दो। ठीक है भूदेव, लेकिन मैंने आज तक लिखे हुए अभंगों का क्या करूं? उन्हें तुम खुद अपने हाथों से नदी में बहा देना। सही कहा ना? सही कहा। जो आज्ञा भूदेव। तुकाराम उनको प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने लिखे हुए सारे अभंग की गाथा लेकर घर से निकल जाते हैं। उनको ऐसे जाते हुए देखकर उनकी पत्नी उनसे पूछती है, अजी, कहाँ लेकर जा रहे हो ये अभंग? नदी में डुबोने के लिए। यह सुनकर उनकी पत्नी को बड़ा दुख होता है, लेकिन तुकाराम कुछ न सुनते हुए चले जाते हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी, उनके बच्चे और सारे गांव वाले चलने लगते हैं।
तुकाराम जब अपनी गाथा नदी में छोड़ने के लिए जाते हैं, डुबाने के लिए जाते हैं, तभी उनकी पत्नी उनको रोककर कहती है, अजी, ये अभंग, ये गाथा यानी कि आपकी विट्ठल भक्ति, आप इसे पानी में मत डुबोइए। पिताजी, आप जब अभंग गाते हैं तब हम बहुत खुश होते हैं। मेरे विट्ठल ने मुझे सिखाया है कि बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुकाराम के आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी सारी गाथा नदी में डुबोए। उनकी पत्नी, सारे गांव वाले साश्रु भरे नयनों से वो गाथाएं डूबते हुए देखते हैं, लेकिन तुकाराम उसी नदी किनारे बैठ के विट्ठल का नाम जपते रहते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ नदी के किनारे बैठी रहती है। करीब करीब 13 दिन हो गए, पर तुकाराम ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उन 13 दिनों में तुकाराम का बदन बहुत कमजोर हो गया, फिर भी वो विट्ठल का नाम जपते ही रहते हैं। कमजोरी की वजह से तुकाराम को आभास होने लगते हैं। उनको अपने नजरों के सामने विट्ठल के रूप में एक नन्हा सा सांवला बालक नजर आता है, मानो कि वो बालक उनकी गाथाएं हाथ में लेकर खड़ा है। तुकाराम, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हुआ। तुम्हारी सभी गाथाएं मैं 13 दिन तक अपने सीने से लगाए रखा हूँ। तभी उनकी कानों में एक आवाज गूंजती है, गाथा तैर रही है, गाथा तैर रही है। तुकाराम की पत्नी उनको होश में लाने की कोशिश करती है और तुकाराम अपनी आंखों से वो गाथाएं पानी के ऊपर तैरते हुए देखते हैं। सब गांव वाले वहां जमा होकर विट्ठल नाम का जप करने लगते हैं। ये बात रामेश्वर शास्त्री के कानों तक पहुंच जाती है। नहाते वक्त वो तुकाराम को अनाप शनाप बोलने लगते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, गाथाएं तैर रही है। फिर से तुकाराम ने जनता को बेवकूफ बनाया, अब देखता हूँ उसे। ऐसा कहते ही उनका बदन जलने लगता है। आग आग आग, बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ। रामेश्वर शास्त्री का चिल्लाना सुनकर उनके चेले और सालो मालो स्नान गृह के पास आ जाते हैं और रामेश्वर शास्त्री को आळंदी में ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर ले जाते हैं। समाधि के पास आकर रामेश्वर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। रामेश्वर को मन ही मन में संत ज्ञानेश्वर की आवाज सुनाई देती है। रामेश्वर, विट्ठल के प्यारे भक्त को तुमने बहुत बुरा भला कहा है, उनसे जाकर माफी मांगो, तुकाराम ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। रामेश्वर फिर अपने घर आ जाते हैं और तुकाराम को एक पत्र लिखते हैं और अपने शिष्य द्वारा उसे तुकाराम के पास भेज देते हैं। तुकाराम भजन कीर्तन में मगन रहते हैं। शिष्य उनके पास जाकर पत्र उनको देता है। पत्र पढ़कर तुकाराम कहते हैं, रामेश्वर जैसे बड़े इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? उस पत्र के जवाब में तुकाराम एक अभंग लिखकर शिष्य के हाथ वो पत्र वापस भेज देते हैं। उसमें मराठी में लिखा था एक अभंग। तो बच्चों, कहिए मेरे साथ, चित्त शुद्ध हो तो शत्रु बन जाए मित्र, बाघ भी न खाए सांप भी न काटे, प्रेम अमृत की तरह है वही हित है, अकर्तव्य जो करेगा उसे दुख ही मिलेगा। रामेश्वर जी ने वो अभंग बार बार पढ़ा और उनकी तकलीफ कम हो गई और उन्होंने कहा, क्या कहा? तुकाराम महाराज की जय। क्यों सही और मेधांश, समझ गए? तुकाराम महाराज ने इस अभंग में क्या कहा है, समझे? जैसे तुकाराम महाराज ने रामेश्वर शास्त्री को माफ किया, वैसे आप दोनों भी झगड़ा मत कीजिए, समझे? ज्ञानेश्वर माऊली